एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो पिछले दिनों हमने पढ़ा था उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पिछले दिनों हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखा था। आज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आगे कुछ क्वेश्चन है, इन लोगों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, CSA कितना दिए हुए हैं? 4.4 मीटर स्क्वायर। CSA मीटर स्क्वायर, क्लियर। फिर आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ इट्स बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7, R इज इक्वल टू 0.7 मीटर, क्लियर। फाइंड द हाइट, हाइट h इज इक्वल टू व्हाट? 6 नंबर क्वेश्चन है। CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH, बहुत सिंपल। h इंटू 0.7 इंटू 2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 4.4। h इज इक्वल टू 4.4 इंटू 7/2 इंटू 22। अब यहां से यह डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो नीचे में 10 हो जाता है। 22 दूनी 44 और 2 से 2, 7 नीचे में जाएगा, 7 ऊपर में, एक 7 ऊपर में जाएगा और एक 7 0.7 नीचे में आएगा। तो एक डेसिमल से एक डेसिमल ये उड़ गया, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया और यह 7/7 h इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 3.5 मीटर, इज 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। CSA 2 पाई RH। 7 नंबर में CSA 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, डायमीटर दिए हुए 3.5 तो ये 3.5/2, 3.5/2 इंटू हाइट h, हाइट कितना दिए हुए है? हाइट दिए हुए 10 मीटर डीप। कितना दिए हुए है? 10 मीटर डीप, मीटर स्क्वायर। डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा CSA आ गया। क्वेश्चन का अगला हिस्सा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 40 पर मीटर स्क्वायर, है ना। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग रुपीज 40 इंटू 110, दैट इज 11 चौके 44 00 रुपीज। ये हो गया प्लास्टरिंग कॉस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 8 की। कह रहा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। लेंथ कितना दिए हुए है? 28 मीटर, दैट इज h इज इक्वल टू 28 मीटर एंड द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिए हुए है? 5 सेंटीमीटर। d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 2r इज इक्वल टू, है ना, r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, है ना। आगे कह रहा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे r इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5/100 मीटर, है ना। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 40, दैट इज 1/40 मीटर। ये क्या निकल गया? रेडियस। अब अगर हम इसके रेडिएटिंग, कोई भी आपने कॉइल देखा होगा, रेडिएटिंग सरफेस जो पाइप होता है जो हीट करता है, तो वो पाइप इधर भी ओपन रहता है क्योंकि पानी इसमें अंदर लेता है और इधर भी ओपन रहता है क्योंकि पानी इससे बाहर जाता है। तो हमको इसका टोटल CSA निकालना है। क्या निकालना है? CSA।
हीटिंग सरफेस क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द हीटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सरफेस क्या है, रेडिएटिंग सरफेस, रेडिएटिंग सरफेस दैट इज 2 पाई आर एच, वो सी एस से लग जाएगा। 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस के जगह पे डाल देंगे 1/40 इंटू हाइट के जगह पे 28 मीटर स्क्वायर। यह 7 चौके 28, 4 से 10, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बटे 10 मीटर स्क्वायर, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर रेडिएटिंग सरफेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। इसका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स CSA। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो CSA इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू इसका रेडियस दिए हुए है, कितना दिए हुए है, 4.2 डायमीटर है तो 4.2 का आधा 2.1 इंटू हाइट h कितना दिए हुए 4.5 मीटर, 4.5 मीटर स्क्वायर है ना। अब यहां से यह डेसिमल हटेगा 10 हो जाएगा, डेसिमल हटेगा 10 हो जाएगा, 7 3 21 3 मरतबे में जाएगा। यहां पे हो जाएगा 45 45 दूना 90, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 5 59, 59। मतलब 45 दूना 90, 9 270, 27 दूनी 54, 4940/100 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 59.4 मीटर स्क्वायर है ना। लेटरल कर्व सरफेस एरिया निकल गया। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टूल एक्चुअली यूज्ड बाय वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। लेटरल कर्व या कर्व सरफेस एरिया तो वहां पे हमारा निकल गया। अब हमको कितना स्टील की जरूरत पड़ेगी अगर 1/12 इसमें क्या हो, वेस्ट जाता हो, क्या जाता हो, वेस्ट जाता हो। तो यहां पे आपको ये तो इसका हो गया CSA, लेकिन जब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल, यहां पहले में हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा था जो हमने निकाल दिया, लेकिन पेट्रोल टैंक बनाने में क्लोज पेट्रोल टैंक है तो क्लोज का TSA निकाल करके उसके बाद 1/12 करेंगे, वेस्ट है ना। अब TSA ऑफ इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 2.1 ब्रैकेट 2.1 प्लस 4.5। अब यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66/10 मीटर स्क्वायर। यहां से 7 3 21 3 मरतबे कट जाता है और ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 के 36, 6 के 36 3 39 गुने 22/100। अब यहाँ 396 को हम 22 से 2 छक 12, 2 9 18 19, 2 तिहाई 6 और 1 7 9 2, 2 9 2 11, 9 7 16 और 1 17, 7 और 1 8, 8712 कितना हो जाएगा, 8712/100, 8712/100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, दैट इज 87.12 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यह जो हमारा आ गया इसमें 1/12 वेस्ट गया है ना। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन द मेकिंग टैंक। मतलब 1/12 वेस्ट चला जाता है
तो अगर हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट रिक्वायर्ड स्टील इज इक्वल टू x, सो वेस्ट इज इक्वल टू 1/12x, 1/12x, x minus 1/12x, that is 87.12 meter square, that is 11/12x, 87.12 meter square, 12 meter square, x is equals to 87.12 into 12 upon 11, 11 से ये कट जाएगा, 11 7 जा 77, 10 11 9 जा 99, 2 और 11 2 जा 22, x इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 12 नवा 108 और 2 10 और 12 सत्ते 84 और 10 94, 94.04 मीटर स्क्वायर टोटल स्टील रिक्वायर्ड हमारा यही आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, you see the frame of lampshade, it is to be covered with the decorative cloth of frame, has a base of diameter 20 centimeter, base of diameter d is equal to 20 centimeter, r is equal to 10 centimeter, r is equal to 10 centimeter. The frame has a base of diameter 20 centimeter and height 30 centimeter, h is equal to 30 सेंटीमीटर, बट इसमें एक कंडीशन लगाए हुए हैं, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर द फोल्डिंग ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। दोनों तरफ से 2.5 का मार्जिन देना है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैंप शेड। तो दोनों तरफ अगर 5-5 सेंटीमीटर का हमको मार्जिन चाहिए है, ये पहले से 30 है और यहाँ पे ये 10 है, 5 सेंटीमीटर अंदर लपेटना है, 5 सेंटीमीटर अंदर ले जाकर लपेटना है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 2 इंटू 2.5, दैट इज 35 सेंटीमीटर। अब हमारा लैंप शेड के लिए आगे इसका CSA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे, जिसमें हाइट को हम बढ़ा देंगे। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। required cloth is equal to 2 pi RH, that is 2 into 22/7, 2 into 22/7 into रेडियस हो जाएगा 10 into हाइट हो जाएगा 35, 7 5 जा 35 है ना, 5 2 जा 10, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड क्लॉथ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 11 में कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन अ शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5, रेडियस 3 एंड हाइट 10.5, 10.5 रेडियस 3, ये दोनों 3 हो जाएगा हमारा। द विद्यालय वाज टू सप्लाई टू द कंपटीशन बोर्ड वेयर 35 कंपिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड दैट इज 35 इंटू CSA प्लस बेस 3 इंटू 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, 3 इंटू पाई R 2H प्लस R, 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू 2 इंटू हाइट 10.5 प्लस रेडियस हमारा हो जाएगा 3
यह हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, 10 दूनी 20 है, 21 और 3 24/7, 3 3 22 24, 3 3 22 24 मल्टीप्लाई इसको हम कर लेंगे 3 3 22 24, 4752, 4752, सॉरी यहाँ पे 35 पार्टिसिपेंट है तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। कितना से मल्टीप्लाई होगा? 35 से, है ना, 35 से मल्टीप्लाई होगा। 3 छूट गया, 5 तो लिखा ही था लेकिन 3 छूट गया है, 35 है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा? 15 इंटू 22 इंटू 24, दैट इज 7920, कितना हो जाएगा? 7920, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमको रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।